जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। इस बार के वर्ल्ड कप में ऑलरेडी बहुत सारी घपलेबाजी हो चुकी है। मतलब वेस्ट इंडीज एक तरीके से ऑफिशियल होस्ट था इस बार के वर्ल्ड कप का, लेकिन अमेरिका को फिर बीच में इंक्लूड कर लिया गया क्योंकि अमेरिका में काफी पैसा लग चुका है वहां के निवेशकों का। एंड जो वर्ल्ड कप का मार्की मैच होता है इंडिया पाकिस्तान का मैच, वो भी उसके बाद अमेरिका को शिफ्ट कर दिया गया। और इन सब चीजों के बीच में सबसे बड़ा और ड्रास्टिक स्टेप ये निकल कर सामने आया कि अमेरिका में जो इंडिया पाकिस्तान का जिस ग्राउंड में हो रहा है, वो ग्राउंड दरअसल बहुत ज्यादा अजीब सा है। ना तो बॉल सही से वहां पर टप्पा खा रही है, अनइवन बाउंस है, स्कोरिंग हो नहीं पा रही है। बहुत सारी चीजें हैं जो कि इफ एंड बट वाली सिचुएशन में वहां पर फंसी हुई हैं। और ऐसे में अब आईसीसी को यह डर सता रहा है कि अगर ये इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच एक फ्लॉप शो साबित हुआ तो जो कमाई होनी है ना, वो कमाई आधी से भी कम रह जाएगी। तो आईसीसी श्रीलंका साउथ अफ्रीका का मैच देख चुका है, इंडिया आयरलैंड का मैच देख चुका है, और इसके बाद में अब वो मेक श्योर करने में जुट गए कि भैया पिचों को कैसे भी करके ठीक कर दिया जाए। दरअसल नसाउ इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड की खतरनाक पिच पर कंट्रोवर्सी खड़ी हो चुकी है। यहां एक के बाद एक लो स्कोरिंग मैच इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के लिए एक बड़ा चिंता का विषय बन चुके हैं। यहां बुधवार को भारत और आयरलैंड के बीच जो मैच खेला गया वो भी ड्रॉप इन पिच पर खेला गया और वहां पर अनइवन बाउंस देखने के लिए मिले, जिस कारण से भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और विकेटकीपर ऋषभ पंत को चोट भी लगी। रोहित का तो रिटायर्ड हर्ट होना बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर गया आईसीसी की अमेरिका में प्रिपरेशंस को लेकर। न्यूयॉर्क के इसी मैदान पर आने वाली 9 जून को भारत और पाकिस्तान के बीच में हाई वोल्टेज मैच भी खेला जाना है। आईसीसी ने भारत पाकिस्तान महामुकाबले से पहले ड्रॉप इन पिचों की रिपेयरिंग शुरू कर दी। बुधवार रात भारत और आयरलैंड मैच के बाद आईसीसी के पिच क्यूरेटर और स्टाफ को पिच रिपेयर करते हुए देखा गया। इसकी तस्वीरें भी सामने आई। सिर्फ इतना ही नहीं, भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच राहुल द्रविड़ और विक्रम राठौड़ क्यूरेटर्स को निर्देश भी देते हुए नजर आए थे। भारत आयरलैंड मैच की 4 खतरनाक बॉल जिनके ऊपर विवाद हुआ, उन बारे में भी जान लीजिए। दरअसल पहली बॉल थी जो आयरलैंड की पारी में जसप्रीत बुमराह पावर प्ले के दौरान करी। छठा ओवर था, बुमराह के ओवर की 5वीं बॉल शॉर्ट लेंथ पर डाली, जो कि उछलकर लॉर्कर टकर के ग्लव्स के बाद हेलमेट में जाकर लगी और फिर वो कैच आउट हो गया। दूसरी बॉल की बात करूं तो भारतीय पारी के 10वें ओवर में यह हुआ जब मार्क अडेयर की बॉल रोहित शर्मा के कंधे पर लगी और फिर उसके बाद वो रिटायर्ड हर्ट हो गया। तीसरी बॉल थी 11वें ओवर में जोशुआ लिटिल की। ये पहली ही बॉल थी, इसको काफी ज्यादा अनइवन बाउंस मिला और इसके कारण ऋषभ पंत की जो कोहनी थी उस पर चोट लगी। मतलब लिटरली वहां पर दिख रहा था कि पंत को कितनी बुरी चोट लगी। और चौथी बॉल थी भारतीय पारी की ही 13वीं ओवर में मैकार्थी बॉल डाल रहे थे। उनकी पहली बैक ऑफ द लेंथ बॉल बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा बाउंस के साथ पंत के पीछे सीने तक आई और उनको चोटिल कर गई। अब नसाउ की पिच के ऊपर अनइवन बाउंस क्यों आ रहा है, इसके ऊपर फिर सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल इस स्टेडियम में ड्रॉप इन पिचों का इस्तेमाल किया गया जो कि ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड में तैयार करी गई। ड्रॉप इन पिचों को मैदान पर सेटल करने के लिए अच्छे से रोल किया जाता है, लेकिन पिछले हफ्ते खराब मौसम के कारण पिचों पर रोलिंग हो ही नहीं पाई। नसाउ इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पर 5 जून को खेला गया भारत और आयरलैंड का जो मैच था वो महज 40 में से 28 ओवर में ही खत्म हो गया। यहां टॉस हारकर बैटिंग कर रही आयरलैंड की टीम 16 ओवर में 96 पर ऑल आउट हो गई और इसके बाद 12 ओवर में 97 रन का स्कोर चेज करके में भारत ने 2 विकेट गंवा दिए और ये काफी स्ट्रगलिंग भरा रहा। मैं आपको बता दूं, नसाउ की ड्रॉप इन पिचों में वर्ल्ड कप के 2 मैच हो चुके हैं, लेकिन कोई भी टीम 100 से ज्यादा का स्कोर नहीं बना पाई। पिछले मुकाबले में श्रीलंका की टीम 77 पर ऑल आउट हो गई थी और जवाब में 78 रन का टारगेट चेज करते समय साउथ अफ्रीका की टीम ने 16 ओवर खर्च कर दिए थे। इस मुकाबले में 14 में से 9 विकेट तेज बॉलर्स को मिले थे। हालांकि जसप्रीत बुमराह इस पूरी पिच से खुश है, उनको कोई दिक्कत नहीं, बट वो एक बॉलर है। और अगर हम बात करें तो देखो, ये अनइवन बाउंस जो है ना, ये बहुत ज्यादा दिक्कत कर देता है बैट्समैन के लिए, क्योंकि ऐसी पिचों पर खेलना बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है। कई बार आपको ऐसी चोट भी लग सकती है जो कि आपको लंबे अरसे के लिए मैच से बाहर कर सकती है। तो ऐसे में आईसीसी का डर पूरी तरह से जायज है कि अगर भारत पाकिस्तान के मैच में थोड़ी बहुत भी ऊपर नीचे की पिच हुई तो समस्या बड़ी हो जाएगी गुरु। और उस समस्या का निराकरण करना इस समय आईसीसी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाला मैच तो इनके सामने अब आया है। अगर उस मैच से लोग पैसे नहीं कमा पाएंगे तो फिर वर्ल्ड कप ही इनका फेल हो जाएगा।